अगले दिन कराओके बार का मालिक स्कूल आ गया, इसलिए सबको सजा मिली। स्कूल खत्म होने के बाद सूहो उस लड़के को ढूंढने गया जिसने जुक्योंग को परेशान किया था। उसने अपनी स्कूल आइडल पावर का इस्तेमाल करके उस लड़के को मजबूर किया कि वह जुक्योंग से माफी मांगे। वो लड़का इतना डर गया कि बिल्कुल बेबस हो गया। रात में वह लड़का जुक्योंग से मिलने आया। जुक्योंग को लगा कि वह झगड़ा करने आया है, तो उसने घबराकर उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे कर दिया। लड़का घबरा गया और बोला कि वह तो सिर्फ माफी मांगने आया है। माफी मांगकर वो तुरंत भाग गया। जुक्योंग उसकी इस हरकत से अब भी हैरान थी। अगले दिन सेओजून किसी तरह एग्जाम में 50 नंबर ले आया। सब चौंक गए, यहाँ तक कि सेओजून भी। सेओजून ने गर्व से जुक्योंग से पूछा कि उसने कितने नंबर लिए। उसे पता चला कि जुक्योंग ने 49 अंक लिए हैं। सेओजून ने उसे तुरंत चिढ़ाना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच सूजिन बहुत गुस्से में थी, क्योंकि अगर वह परीक्षा में पहले नंबर पर नहीं आती तो उसका पिता उसे बुरी तरह पीटता। उस रात जुक्योंग घर पहुंची और कम नंबरों की वजह से उसकी मां ने उसका मेकअप फेंक दिया। जुक्योंग इतनी परेशान हुई कि रोने लगी। इसी समय सूहो उसे ढूंढते हुए आ गया। दरवाजा बंद नहीं था तो वह सीधे अंदर आ गया। जैसे ही जुक्योंग रोते हुए बाहर निकली, सूहो डर गया और जल्दी से दरवाजा बंद करके किनारे छिप गया। जुक्योंग सीधे कचरे के डिब्बे तक गई अपने कॉस्मेटिक्स ढूंढने। उसे दुखी देखकर सूहो उसे नूडल्स खिलाने ले गया। भले ही वह नूडल्स खा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अबालोन खा रही हो। सूहो की संगत से जुक्योंग का मन बहुत हल्का हो गया। इसके बाद सूहो उसे घर छोड़ने आया। रास्ते में उसका पैर के नीचे केंचुआ आ गया। वह इतनी डर गई कि हिल भी नहीं पाई। सूहो ने तुरंत उसके जूते उतारे और कहा कि वह बैठ जाए ताकि गिर न जाए। जुक्योंग थोड़ी झिझकी लेकिन फिर बैठ गई। लेकिन सूहो ने कहा, मैंने तो वहां बैठने को कहा था। जुक्योंग शर्म से लाल हो गई और कुछ नहीं कह पाई। उसने अपना मेकअप उठाया और घर जाने लगी, तभी सूहो ने उसे रोका। उसने उसे दीवार से टिकाया। जुक्योंग ने भी आंखें बंद करके साथ दिया। आखिर में सूहो ने उसे एक हेयरपिन दी। अगले दिन जुक्योंग वह हेयरपिन पहनकर एक्स्ट्रा क्लास गई। सूहो वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसी समय उसने देखा कि सूजन का मूड बहुत खराब है। वह उसके पीछे गया और पता चला कि उसे एग्जाम में पहला स्थान नहीं मिला और उसके पिताजी ने डांटा। इसी दौरान जुक्योंग वहां आ गई और उसने देखा कि सूजन सूहो के कंधे पर सिर रखकर रो रही है। जुक्योंग को याद आया कि सूहो ने पहले कहा था कि उसे कोई पसंद है, जिससे उसने गलतफहमी पाल ली। क्लास में सूहो ने जुक्योंग को अपने पास बैठने को कहा, लेकिन उसने पीछे की सीट की ओर इशारा किया, यानी वह उसके पास नहीं बैठना चाहती थी। घर लौटकर जुक्योंग बार बार उसी सीन को सोचती रही और ज्यादा उदास हो गई। फिर अचानक जोर से हंसी और सूहो की जगह गुड़िया को सोचकर उसे जोर से दबाया। इसी समय उसका छोटा भाई कमरे में आया। अपनी बहन को पागलों की तरह देखकर डर गया और भाग गया। अगले दिन सेओजून ने जुक्योंग से अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट चुनने में मदद मांगी। उसी वक्त उसे सूहो का फोन आया। वह कुछ बोल पाती, इससे पहले सूहो ने सेओजून की आवाज सुन ली। अब जुक्योंग को पक्का लगा कि सूहो को सूजन पसंद है, तो उसने जल्दी से कॉल काट दिया। सूहो को यह सोचकर बुरा लगा कि जिसे वह पसंद करता है वह किसी और लड़के के साथ है। उसी समय जब जुक्योंग और सेओजून एलिवेटर में जाने लगे, एक हाथ ने दरवाजा रोक लिया। वो और कोई नहीं सूहो था। वो ज्यादा कुछ न बोलते हुए सीधे जुक्योंग को खींचने लगा। सेओजून ने भी उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। एलिवेटर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। सूहो ने बटन दबाया ताकि जुक्योंग फंस न जाए। दोनों एक तरह से रस्साकशी करने लगे, जुक्योंग को खींचते रहे। एलिवेटर बंद हो गया और तीनों अंदर फंस गए। फिर भी दोनों ने जुक्योंग को नहीं छोड़ा। तभी जुक्योंग को बाथरूम जाना था और वह बुरी तरह परेशान हो गई। सेओजून ने तुरंत मदद के लिए कॉल किया। इसी बीच सूहो ने सेओजून के हाथ में कप देखा और झट से लेकर जुक्योंग को दे दिया। यह देखकर सेओजून को गुस्सा आ गया। 1 मिनट बाद मेंटेनेंस टीम पहुंची और उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। जुक्योंग ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला, जिससे दोनों लड़के चकित रह गए। अगले दिन स्कूल ने कैंपिंग का आयोजन किया। सूजन ने देखा कि सेओजून और जुक्योंग मैचिंग कपल कपड़ों में थे और हैरान रह गई। अचानक एक लड़का सूहो के पास दौड़ा और सबका ध्यान सूहो की ओर गया। सूहो लगातार उन दोनों को देख रहा था। बस में सूहो चाहता था कि जुक्योंग उसके पास बैठे, लेकिन सूजन ने वहां जगह ले ली। मजबूरन जुक्योंग पीछे बैठी और सेओजून भी उसके पास बैठ गया।
सबने मजाक में चिल्लाना शुरू कर दिया कि वे दोनों प्यार करते हैं। सूहो यह सब देखकर बेहद गुस्सा हो गया, पर कुछ कर नहीं सका। कैंप साइट पर पहुंचने के बाद सबने ग्रुप फोटो खिंचवाई। क्लासमेट्स ने जुक्योंग और सेओजून को फिर चिढ़ाया कि वे कपल लग रहे हैं। टीचर ने भी उन्हें टोका। सेओजून मजाक में बोला, हम अभी शुरू ही हुए हैं और तुम चाहती हो कि मैं शर्ट उतार दूं? फिर दोनों फिर से मजाक में लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद 4 लोगों का टीम गेम हुआ। सूहो ने चालाकी से जुक्योंग को अपने ग्रुप में खींच लिया, लेकिन सुआ ने अपना बॉयफ्रेंड बुला लिया तो जुक्योंग एक्स्ट्रा हो गई। सेओजून ने तुरंत उसे अपनी टीम में खींच लिया। गेम में 4 लोगों को एक कागज पर खड़ा होना था। सूहो की नजर सिर्फ जुक्योंग की टीम पर थी। फिर पेपर छोटा कर दिया गया। सेओजून ने झट से जुक्योंग को उठा लिया। सूहो यह देखकर आपा खो बैठा और आगे बढ़ने लगा, पर सुआ का बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया। खेल चलता रहा। आखिर में सूहो ने सूजन को उठा लिया। जुक्योंग और सूहो ने एक दूसरे को देखा। अंत में सेओजून की टीम हार गई और सूहो की टीम जीत गई। जुक्योंग को सेओजून की मदद करते देख सूहो और गुस्सा हुआ। सूजन ने भी यह सब देख लिया। रात में सूहो ने जुक्योंग को अकेले बुलाया। दोनों चलते चलते बहुत दूर आ गए। अचानक हवा का तेज झोंका आया। उन्हें नहीं पता था कि यह नोरिटर्न रोड है। कहानी थी कि यहाँ एक लड़की ने जबरन शादी से परेशान होकर कुएं में कूदकर जान दे दी थी। कहते हैं, जो भी इस कुएं के पास आता है उस पर उस चुड़ैल का बदला टूटता है। लेकिन स्टूडेंट्स को इस बात पर यकीन नहीं था। वे बोले, दुनिया में भूत नहीं होते, और देखने निकल पड़े। इसी बीच सूहो और जुक्योंग नाव पर बैठकर बातें कर रहे थे। फोटो लेने ही वाले थे कि अचानक एक मक्खी आई और जुक्योंग डरकर नदी में गिर गई। सूहो ने तुरंत उसे बचाया। पानी में गिरने से उसका मेकअप उतर गया और उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसी समय सूजन वहां से गुजरी। जुक्योंग ने, ताकि कोई उसका बिना मेकअप चेहरा न देखे, सूहो को धक्का दे दिया। सूजन ने सूहो को देख लिया। सूहो ने जल्दी से आगे बढ़कर सूजन को रोका, लेकिन जुक्योंग गलती से जमीन पर गिर पड़ी। सूजन कुछ देखने वाली थी कि सूहो ने झूठ बोल दिया कि यहाँ कोई जंगली सुअर था। सूजन कुछ समझ पाती उससे पहले ही सूहो उसे वहां से ले गया।